So most of the people ask me that what is your aim and how do you study and how many hours in a day do you really study. So in this video I'll be talking to you guys that how much do an individual need to really study for to crack a product based company, or व्हाट डू यू नीड टू स्टडी टू क्रैक अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, राइट. तो ये वीडियो भाई इसीलिए बना रहा हूँ बिकॉज व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर ना, देन मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स होती थी बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू हैव अ सीनियर टू गाइड मी, राइट. एंड इवेंचुअली आई डिडंट गेट एनी. तो सब अपने अपने में बिजी रहते हैं एंड नोबडी गाइड्स यू perfectly that how you need to be guided. So there was this society in my college called IOSD, and उधर सोसाइटी में कुछ सीनियर्स थे who were really very helpful. ठीक है, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई तो समझ में आया कि यार when you need to start with programming you need to start with data structures and algorithm. ठीक है, so if you are in like first year or second year or like entering into this college kind of thing, then you need to start and you really need to start with programming. तो तुमको यार अपनी एक लैंग्वेज डिसाइड करनी पड़ेगी, इधर सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और एनी अदर लैंग्वेज, and you need to stick with that language and do multiple kind of things in it, right? So for example, if you like C++, then do C++ and programs and problem solving. So what do I mean by problem solving is like data structures and algorithm, where you get to know that how to implement a particular kind of data structures with that particular language, right? So होता क्या है कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज तो यार वो लोग पूछते हैं डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम के काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, राइट. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड गुड टू माई सेल्फ was choosing Java as my language, right? Obviously C++ is more into this competitive kind of thing, but I choose Java because I wanted to go in this something called Android development, right? तो अगर मैं Java कर लेता तो मेरे को Android development करने में आसानी रहती, तो इसलिए मैंने फर्स्ट ईयर में आई डिसाइडेड टू गो विद जावा, राइट. एंड मैंने फर्स्ट ईयर में यार काफ़ी लेट स्टार्ट किया था बिकॉज कॉलेज की हवा थी, ठीक है, दोस्तों के साथ घूमना ये सब करना, बट ऑब्वियसली वो मैं अभी भी करता हूँ. बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन आई केम बैक टू माई होम आई स्टडी, राइट. तो this was one thing that I did good to myself, which is choosing Java as my language. And then I started solving. Then I took a course, and obviously I completed that course. And after that, when I started with my second year and mid of my second year, तब यार मैंने स्टार्ट करा प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन हैकर रैंक एज वेल एज ऑन लीड कोड, राइट. तो पहले मैंने हैकर रैंक पे करा एंड आई गॉट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम हैकर रैंक एज वेल, that problem solving certificate, which was obviously किसी को भी मिल जाता है वो if he knows data structures and algorithm to some extent, right. तो I got that certificate, and after that the second thing which I did good to myself was I shifted to lead code. And now why lead code? Because yeah, you get the questions that have been asked in previously have been asked in this product based companies like Microsoft, Google, Amazon. तो उन्होंने जितने भी ये क्वेश्चंस पूछे होते हैं यू गेट ऑल ऑफ देम ऑन लीड कोड, ठीक है. तो लीड कोड इज लाइक समथिंग, तुम बोल सकते हो उसे कि यार एक हेल्प बुक है वो, ठीक है. तो हेल्प बुक की तरह वो काम करती है, एंड इफ यू आर गुड इन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम देन यू कैन इजीली सॉल्व दोस क्वेश्चंस ऑन लीड कोड. तो सेकंड ईयर में यार आई स्टार्टेड सॉल्विंग दैट. एंड ऑब्वियसली जो फर्स्ट ईयर में सीनियर्स थे उन्होंने काफ़ी गाइड किया था कि यार तुम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज अगर तुम्हें जाना है देन यू रियली नीड टू बी पेशेंट इन टू दिस एल्गोरिदम काइंड ऑफ थिंग, ठीक है. तो उसके बाद यार पता चला दैट यू नीड टू डू सम डेवलपमेंट काइंड ऑफ थिंग एज वेल, ठीक है. तो डेवलपमेंट में घुसे तो उस टाइम पे क्या था कि एंड्रॉयड करनी है बिकॉज जावा कर रखी थी. एंड पता नहीं क्यों आई डिंट आई मतलब मैंने नहीं करी एंड्रॉयड, and I shifted to web development because I have heard that it is easy and you can do it like in like 2-3 months, ठीक है. तो 2-3 महीने में वो हो जाएगी अच्छे से. तो I bought a course on web development. I started doing it, and at the end of like 3 months I ended up completing that course completely, and I built a project, an amazing project called social media application. तो उस social media application जो project मैंने बनाया है उसके अंदर like you really can log in as a user, एंड तुम अपने पोस्ट को स्क्रॉल कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, एंड बहुत सारी चीज़ें उसमें करी हुई हैं, ठीक है. तो ऑब्वियसली वो सब चीज़ें करने के लिए यू नीड टू हैव अ गुड इम्पैक्ट एंड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग. तो वो कहाँ से आएगी? वो डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम से आएगी, राइट. तो तुम्हें इंप्लीमेंटेशन आनी चाहिए, देन यू नीड टू शिफ्ट ऑन सम डेवलपमेंट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है. तो ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं है, लोग करते हैं बिना डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के भी लोग करते हैं डेवलपमेंट, बट आई थिंक दैट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के बाद तुम्हें एक
आइडिया मिल जाता है कि व्हाट एक्चुअली प्रोग्रामिंग इज। उसके बाद इफ यू शिफ्ट देन इट इज ईजी फॉर यू टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो ये चीज़ थी यार। एंड नाउ ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर बिग टेक कंपनीज, तो यार उधर के लिए तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पे ज़्यादा अच्छी कमांड होनी चाहिए एंड डेवलपमेंट भी करी होनी चाहिए, विच आई एम टेलिंग दैट आई हैव डिड। एंड उसके अलावा व्हाट यू गाइस कैन डू इज लाइक कोडशेफ एंड कोडफोर्सेस के कॉन्टेस्ट आते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो टेकिंग दैट दोज कॉन्टेस्ट। तो लीड कोड और लीड कोड पे भी आते हैं, तो लीड कोड, कोडशेफ एंड कोडफोर्सेस। अभी जैसे कल कोडशेफ का था, तो आई डिड दैट कॉन्टेस्ट। आई गेस 3 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए थे मेरे से, हाँ 5 में से 3 हुए थे। बट दैट डजेंट रियली मैटर, बट व्हाट मैटर्स इज कि तुम कितने क्वेश्चंस, तुम एक्चुअली कितने कॉन्टेस्ट अटेंड कर रहे हो एंड कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, राइट। तो आई थिंक कि इफ़ यू आर समवन हु इज़ रियली यू नो लाइक बहुत ज़्यादा शफल्ड है माइंड एंड मेरे को ये भी करना है, बिकॉज मैंने बहुत देखा है, मेरे साथ भी हुआ था यार फर्स्ट ईयर में कि मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है, ठीक है। मैं बिल्कुल ब्लैंक था उस टाइम। लाइक मैं सोचता था कि यार मैं मशीन लर्निंग भी कर लूँगा, मैं वेब डेव भी कर लूँगा, मैं एंड्रॉइड भी कर लूँगा, ठीक है, एंड मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं अपनी ऐप बनाऊँगा, प्ले स्टोर पर डालूंगा। दैट वॉज माई फर्स्ट ईयर थाट्स, ठीक है। बट उसके बाद जब धीरे धीरे टाइम बीता, चीज़ें समझ में आने लगी एंड यू रियली गेट समथिंग कि हाँ यार अब ठीक कर रहा हूँ मैं। तो वो वाला फ्लो मेरे को तभी आया जब मैं डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम की तरफ गया, ठीक है। तो बिकॉज इधर इट कोई और भी कंपनी होगी ना, तो यार वो तुमसे डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पहले पूछेगी, बिकॉज अगर तुम्हें एक लॉजिक बिल्डिंग ही नहीं आती तो तुम आगे जाके क्या ही करोगे, ठीक है। तो वो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पे अच्छी कमांड होनी इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद यू डू दिस वेब डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट काइंड ऑफ थिंग, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट देता है एज कम्पेयर टू पहले डेवलपमेंट करके डेटा स्ट्रक्चर्स करने से, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू, क्योंकि भाई मतलब लाइक व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ना, आई स्ट्रगल्ड अ लॉट, क्योंकि मेरे को कोई सीनियर नहीं था, ठीक है। एंड फैमिली में भी कोई इतना ज़्यादा है नहीं साइंस की तरफ, बट ऑब्वियसली साइंस की तरफ है, बट वो मेडिकल साइड है, तो इतना ज़्यादा नहीं सपोर्ट था। तो बाकी यूट्यूब वीडियोस लोगों की देख देख के आई हैव इम्प्लीमेंटेड दैट। एंड बाकी सीनियर्स थे कॉलेज के, एंड एज अ सीनियर ऑब्वियसली आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट कि मतलब वो एक बंदे को भी हिट कर जाएगा ना, तो यार उसकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो बिकॉज मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने बहुत ढूंढा है कि यार मेरे को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी द एक्चुअल पाथ। सो द एक्चुअल पाथ इज यार लाइक यू शुड गो विद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम फर्स्ट, व्हेन यू कंप्लीटेड इट ना, देन शिफ्ट टू सम डेवलपमेंट काइंड ऑफ थिंग। तो उसकी तरफ जाओगे उसके बाद, तो इट विल गिव यू अ ग्रेट इम्पैक्ट। एंड ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग करने में मज़ा तो आता ही है, बट मज़े के साथ साथ लाइक काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। सो दिस वाज समथिंग। एंड सेकंड ईयर में यार मैंने बहुत एक्सप्लोर किया है, ठीक है। आई गिव एन अटेम्प्ट टू गूगल समर ऑफ कोड, ठीक है, एंड बट आई फेल्ड। तो वो कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे नहीं पता था इतना कि इवेंचुअली कैसे लिखते हैं चीज़ें। बट नाउ अभी देंगे फिर से नेक्स्ट ईयर, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट आई थिंक दैट काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। एंड लीड कोड के बारे में करा, कॉन्टेस्ट के बारे में करा कि कोडशेफ कोड फोर्सेस में कॉन्टेस्ट दे सकते हैं। ऑब्वियसली कॉम्पिटेटिव कोडिंग उसके लिए चाहिए होती है, एंड उसके लिए तुम्हें अच्छी इंसाइट चाहिए प्रोग्रामिंग की। तो इफ़ यू आर लाइक फ्रेशर जो अभी स्टार्ट करने वाला है अपना ये सारी जर्नी, सो आई वुड सजेस्ट कि यार अपनी एक लैंग्वेज डिसाइड करो एंड कीप ऑन डूइंग थिंग्स इन दैट लैंग्वेज, ठीक है। उसे मास्टर कर लो अच्छे से, एंड देन शिफ्ट टू सम डेवलपमेंट, जो भी तुम्हें एमएल करनी है तो एक्सप्लोर एमएल और वेब डेव और एंड्रॉइड, व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट एक्सप्लोर दैट आफ्टरवर्ड्स। सो दैट्स इट। एंड आई होप कि वीडियो थोड़ी सी इंसाइटफुल रही होगी, थोड़ा समझ में आया होगा कि क्या करना चाहिए, राइट।